रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था पिवट टेबल, राइट। पिवट टेबल के लिए हमने यहाँ पर क्या सीखा था कि इस डेटा को हम समराइज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, पिवट टेबल यूज करते हैं। इसे पाइवट टेबल भी कहते हैं, राइट। तो वो हमारा कहाँ पर ऑप्शन मिलता है, इंसर्ट में पिवट टेबल के पास जाकर के शॉर्टकट हमने बनाया था उसका, ऑल्ट करके जो हम यूज करते हैं उसके थ्रू हम जा सकते हैं। तो कल हमने पिवट टेबल के बारे में ये समझा था कि जो हम रोज में ड्रॉप कर सकते हैं वो हम कॉलम्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ये बताया था ना, ठीक है। और रोज में क्या क्या ड्रॉप कर सकते हैं तन्मय भाई, याद करो, टेक्सुअल और डेट डेटा टाइप, और वैल्यूज में हमेशा क्या आता है, न्यूमेरिकल। चलिए सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम ये यहाँ पर फ्रेम करते हैं, देन फिर उसके अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। ब्रज जी कहां तक पहुंचे आप, ना पहले ना पीछे बैठना बंद करो, यहाँ फ्रंट पे आया करो। क्या चीज, एक्सटेंशन? नहीं वो और पीछे हो जाएगा, वहां पीछे नहीं जाना। चलिए ये ओपन हो गया शीट, पहले ये बताओ। हाँ, जो हम ग्रास्टेक एक्सेल जो हमने बनाया था उस शीट को ओपन कर लो। सुमित नंबर बताना एक ना, 9310, यही है ना। ये फाइल में भेज देता हूँ, इसे ओपन कर लो और साथ साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। कैंडिडेट आगे बढ़े भाई, थोड़ा सा सपोर्ट करो वरना सिलेबस बहुत छूटेगा ऐसे में, ठीक है। ब्रज जी थोड़ा सा फास्ट करेंगे। हाँ, ये डेटा है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारे पास तन्मय भाई, क्वेश्चन इज दिस कि मुझे ये पता करना है कि मेरे पास यहाँ पर हर कंट्री कोड के अकॉर्डिंग मेरे पास टोटल सेल्स कितना है। क्वेश्चन क्लियर देखिए, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। कहाँ क्लिक कर रहे हैं, क्या क्लिक कर रहे हैं, छोड़ दो उसे, इधर छोड़ दो उसे। ये देखिए क्वेश्चन इज दिस कि कंट्री कोड के अकॉर्डिंग मुझे क्या पता करना है, टोटल सेल्स कितना है, हर कंट्री कोड का मिनिमम सेल्स कितना था, हर कंट्री का मैक्सिमम सेल्स कितना है, हर कंट्री में कितने डेटा थे, और हर कंट्री का एवरेज सेल्स कितना है। 5 क्वेश्चन पता करने हैं और उनका आंसर पता करना है। ये क्लियर है, कंट्री कोड वाइज पूरा स्टैटिस्टिक्स, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज काउंट और टोटल यानी सम। ये क्लियर है ना। कंट्रोल ए डेटा सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए और ऑल्ट एन वी और टी, वी फॉर वैन, ऑल्ट एन वी टी। पहुंच गए, एंटर प्रेस करो, ये पिवट फील्ड आ गया हमारे पास ऑल्ट एन वी टी के थ्रू। ब्रज जी नहीं आया, क्या इशू है, देखो उधर थोड़ा सा। डेटा गलत है, कितना कितना ठीक हो गया। आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा के लिए। जैसे आपसे यहाँ पर क्या मिस्टेक होती है, ये ओवरव्यू होता है, यही डेटा नहीं है, ठीक है। तो डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा, ये है, ठीक है। तो ये रहा आपका शीट, ठीक है। कंट्रोल ए, क्या बताया शॉर्टकट बताओ, ऑल्ट एंड वी, ठीक है। ऑल्ट एंड वी, ठीक है। पहुंच गए यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि भाई हमें
कंट्री के अकॉर्डिंग सारे स्टैटिस्टिक्स पता करने हैं। तो कंट्री को पिक करेंगे, रोज में ड्रॉप करेंगे, कंट्री को पिक करो, रोज में ड्रॉप करो, डन। अब यहां पर देखिए ये जो सेल्स है मेरा, इस सेल्स को एक बार पिक किया तो क्या उठाया उसने, सम ऑफ सेल्स, ये उठाया उसने। एक बार ड्रॉप करो सेल्स को उठा के वैल्यूज में, ठीक है गाइस, ब्रज जी हो रहा है। दोबारा इसी सेल्स को उठा के दोबारा ड्रॉप करो तो देखो दोबारा सेल्स 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, सम ऑफ सेल्स अपने आप आता है। तीसरी बार दोबारा ड्रॉप करो, एक बार और आएगा। आप कहोगे ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चेंज करेंगे इन्हें। ओवरलैप मत करो, ओवरलैप मत करो, उसके नीचे करो। देखो नीचे ऑप्शन आता है, 6 ड्रॉप किया, एक बार और ड्रॉप करो, 5 बार ड्रॉप करो, टोटल 5 बार ड्रॉप करिए उसी सेल्स को। गाइस आप सोचेंगे हमने 5 बार क्यों किया ड्रॉप, रीजन बताऊंगा। 5 बार ड्रॉप कर लिया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर लिया, ब्रज जी ठीक है, तन्मय भाई हो गया। और क्या, ये जो डेटा था आपका ऑल्ट, आपका एन ऑल्ट की काम नहीं करता, कंट्रोल ए ऑल्ट एन बी टी, यहाँ पर आपका न्यू सिलेक्ट होगा, आपसे बाय मिस्टेक ये सिलेक्ट होगा, नए शीट पे आंसर आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ है आपका ऑर्डर, ये कंपनी, कंपनी को क्या है, कंपनी को, और ये सेल्स ड्रॉप करो 5 करके, ठीक है, ये ड्रॉप करो, इसलिए नहीं हो रहा, ड्रॉप करो, छोटा छोटा मिस्टेक कर रहे हो भाई, इधर देखो, ड्रॉप हो गया सभी का, यस या नो, ब्रज जी ठीक है। पहला जो है सुमित, राइट क्लिक करके पर देखेंगे 5 बार ड्रॉप कर लिया तो राइट क्लिक करके हमारे पास, जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं हमारे पास एक ऑप्शन आता है समराइज वैल्यू बाय, कि हम किसका यूज करके समराइजेशन करना चाहते हैं। तो पहले वाले को मैं बोलता हूं समराइज वैल्यू बाय मिन, क्या बोल दिया मैंने, मिन। तो मुझे ये पता लग गया कनाडा में मिनिमम सेल्स कितना है, चाइना, चाइना में कितना है, इंडिया में कितना है, और यूएसए में कितना है, पता लगा कि नहीं पता लगा। ऐसी दूसरे वाले को है, राइट क्लिक नहीं हो रहा, राइट क्लिक नहीं हो रहा लैपटॉप में, समराइज वैल्यू बाय में सम यहां होता है भाई, इसके तो लैपटॉप दिखाना पड़ेगा मुझे, ये बताओ। ये राइट क्लिक करते हैं, ये आपका क्लिक में आ रहा है ना, ये होता है लेफ्ट क्लिक, ये होता है राइट क्लिक। डाटा कुछ और ही आएगा ना, क्योंकि रैंडम है ना, आपका अलग था मेरा अलग था डेटा, ठीक है, डाटा कुछ और ही रहेगा। ये क्लियर है। सेम मिन के साथ अगला मेरा राइट क्लिक करना है, यहां पर समराइज वैल्यू बाय में मैक्स कर देना है, तीसरे वाले को क्या कर देना है, एवरेज कर देना है, चौथे वाले को क्या करना है, यहाँ पर समराइज वैल्यू बाय में काउंट कर देना है, और पांचवें को सम ही रहने देना है ना। अरे क्लियर है कि नहीं है, कैंडिडेट्स बताइए। पहले मिनिमाइज नहीं, मिनिमम, हाँ मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट और सम। गाइस ये कर लिया सभी ने, ब्रज जी करो, हाँ मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट और सम, पांचों पता लग रहे हैं। एकांश इससे पता क्या लग रहा है मुझे, इससे ये पता लग रहा है कनाडा में, ये कनाडा का स्टैटिस्टिक्स है, इसे स्टैटिस्टिक्स निकालना कहते हैं। कनाडा में मिनिमम सेल्स कितने का हुआ है, आप लोग का अलग डेटा होगा क्योंकि रैंडम है, मैक्सिमम सेल्स कितने का हुआ है, एवरेज कितना सेल्स किया आपने, टोटल कनाडा के कितने डेटा अवेलेबल है आपके पास, और टोटल सेल्स कितना किया है, इतना। ये स्टैटिस्टिक्स मिला कि नहीं मिला, क्या ये स्टैटिस्टिक्स था पहले, नहीं था, ब्रज जी हुआ, करो, टेबल गायब होगा ना, यहां पर ये नहीं आ रहा आपका, स्क्रॉलर होता है, ये स्क्रॉलर होता है, तो स्क्रॉल क्यों नहीं कर रहे, टेबल ही आप इस पे क्लिक करोगे वो आ जाएगा, मैंने फर्स्ट क्लास में देखा है, ये हट जाता है, याद है,
फिर क्लिक करोगे, ये बंदे दो दो मिनट बता देते हैं, या क्लिक करोगे, ठीक है। चलो, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ लैपटॉप परचेज करो, आप प्रायोरिटी नहीं दिखा रहे हो उसे, नहीं लगे हो, आपको बहुत शिद्दत से लगना पड़ेगा, जैसे ब्लड अरेंज करते हैं ना पेशेंट के लिए, आपको उस प्रायोरिटी पे लैपटॉप अरेंज करना पड़ेगा कि भाई हॉस्पिटल में हूँ, मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, मुझे लैपटॉप अभी इस इस कॉन्फ़िगरेशन का मुझे लैपटॉप अरेंज करके दो अभी, एनीवन इन माय कांटेक्ट लिस्ट, ये लैपटॉप अरेंज करके दो। मैं कारण बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये हर्डल्स आएंगे। आप लोग ये समझिए कि हम लोग डेटा एनालिस्ट के लिए हैं, मेरा टाइम निकल जाएगा स्क्रॉल बार सिखाने में, ये आपका माउस कैसे चलता है लैपटॉप में, कहां पर क्या है, उसका क्लास नहीं है, आप समझिए इस चीज को, उससे मेरा कुछ नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा उससे, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम निकालो, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो। ब्रज जी ये करो फास्ट, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करो और यहाँ पर समराइज वैल्यू बाय में जाकर के चेंज करो, सभी बंदे चेंज करिए इसे। हो गया क्या स्टैटिस्टिक्स लिखना, कंक्लूजन बताओ इससे क्या लिखना हमारी एवरेज से पता चल गई। देखो इसके साथ पे जाकर के एक एक करके करना, ये क्या होने वाला है मेरा मिनिमम, दूसरा वाला क्या होने वाला है मैक्सिमम, मैक्सिमम, तीसरा क्या होने वाला है मेरा एवरेज। ये करो जरा क्लिक करके, दो और काउंट, और इसे बनाओ काउंट, राइट क्लिक करो, समराइज वैल्यू बाय, इसे बनाओ काउंट और इसे समी रहने दो, समी करें, ठीक है। इसका क्या एनालिसिस निकला बताओ, इंडिया में मिनिमम सेल्स कितने का किया, कंट्रोल के साथ यहाँ पर ये आपका डोमेन दोनों, ठीक है। ये बताओ जरा मैक्सिमम कितने का किया है, मैक्सिमम 9,848। ऐसे सिलेक्ट करिए पूरा रो हो जाए, ठीक है। एवरेज कितना किया है, एवरेज है 5,800 के आसपास। टोटल इंडिया के कितने डेटा है, टोटल है 38, और टोटल सेल्स कितना किया है 22,000। वेरी गुड, ठीक है। क्या ये बात इतनी जल्दी हमें उस डेटा को देख के पता थी सुमित, क्या ये बात इस डेटा को देख के पता है कि इंडिया ये कर रहा है, चाइना ये कर रहा है, नहीं पता है। तो कंपनी में आपको नहीं लग रहा है स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होती है हमें, होती है कि नहीं होती है ब्रज जी। तो ये स्टैटिस्टिक्स इतना फास्ट ऐसे निकलता है, बट आपको नहीं लग रहा है कि ये कॉलम नेम गलत है इनके, मिनिमम ऑफ सेल्स, मैक्सिमम ऑफ सेल्स 2, एवरेज ऑफ सेल्स 3, काउंट ऑफ सेल्स 4, सम ऑफ सेल्स 5, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए नेम आ जाता है, और यहाँ मिनिमम ऑफ सेल्स नहीं, मिनिमम सेल्स, ठीक है। चेंज करो अपने अकॉर्डिंग, डबल क्लिक करूंगा यहाँ देखो चेंज का आ जाएगा, इसे मैं कर दूंगा मैक्सिमम सेल्स, पास करिए जल्दी। इसको करेंगे हम एवरेज सेल्स, डबल क्लिक करके हेडर पर, चौथे वाले को यहाँ पर टोटल काउंट बोलेंगे, टोटल काउंट बोलेंगे चौथे वाले को, और पांचवें वाले को बोलेंगे टोटल सेल्स, ठीक है। ये बना हमारा स्टैटिस्टिक्स फाइनली, ये बना कि नहीं बना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन कौन है भाई, कौन कौन टिका हुआ है अभी रीटा है, पवन, पवन पवन कौन है, पवन, अच्छा पवन, ठीक है। हाँ ऐसा अचानक से ऑनलाइन बताया करो भाई, बताया करो ऑनलाइन आएंगे ठीक है। सौरभ, अच्छा अच्छा, सौरभ भाई आवाज आ रही है। चलिए, नेहा जी है, पवन है, सौरभ है, रीता है, एंड नेहा जी दो जगह से कनेक्टेड है, ठीक है। अरे कैंडिडेट कर लिया आप लोगों ने, ब्रज जी हो गया, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या इस तरीके से हमें, हमने यहाँ क्या सीखा, हमने यहाँ ये सीखा कि वैल्यूज में एक ही वैल्यू को बार बार ड्रॉप किया जा सकता है और उसका एग्रीगेशन चेंज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इसको एग्रीगेशन बोला जाता है। क्या कहा जाता है इसे, पहले ये सम था, इसे हमने क्या बना दिया मिनिमम, ये सम को क्या बना दिया मैक्सिमम। तो सम को जो चेंज कर रहे हैं उसे कहते हैं एग्रीगेशन चेंज करना। तो बहुत तरीके के एग्रीगेशन होते हैं, उनमें हमने यहाँ पर ये इन सबको यूज कर लिया। कोई कंफ्यूजन नो। आपको बताना सबसे ज्यादा सेल्स किसने किया था, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, होम पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल, ये हमने सीखा है ना। ग्रैंड टोटल मत सिलेक्ट कर लेना, इतने एरिया को सिलेक्ट करेंगे, होम पर जाओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और ये हमने अप्लाई कर लिया। देखिए गाइस ये क्लियर है,
क्लास कोई डाउट तो नहीं? वेरी गुड, आगे बढ़े। नहीं हुआ क्या तन्मय भाई? बताओ किसका आ रहा है सबसे ज्यादा सेल्स? चाइना। ये बात कल पता थी ना हमें। हाँ, आपका कनाडा आ रहा है, इधर चाइना आ रहा है, ठीक है। ब्रज जी हो गया? ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो रोज में ड्रॉप हो सकता है वो कॉलम्स में भी ड्रॉप हो सकता है, ये बताया था। तन्मय भाई आप सोच रहे हैं यार हमने वैल्यूज तो कभी ड्रॉप नहीं किया था, ये कैसे हो गए? ये वैल्यूज कैसे लिखा आ गया? कॉलम्स में तो हमने कुछ ड्रॉप नहीं किया था। बट ये देखिए ना, ये कॉलम बने ना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। ये कॉलम इसीलिए बने क्योंकि इनमें एक ही डेटा बार बार गया, वैल्यूज बार बार गए, तो इसलिए एक कॉलम अपने आप बना लेगा किस नाम से? जब एक से ज्यादा वैल्यूज ड्रॉप करोगे एक ही को। ये बात क्लियर है? अब मैंने आपको ये बताया कि जो रोज में जा सकता है वो, तो ब्रज जी देखिए इधर ध्यान से, इस शीट का राइट क्लिक करेंगे, इधर शिफ्ट ए शीट नंबर पर आकर के राइट क्लिक करो। राइट क्लिक किया, नीचे यहाँ शीट का ऑप्शन आ रहा है इधर। क्या हुआ तन्मय, नहीं हुआ क्या? राइट क्लिक करो, यहां पर ऑप्शन आ रहा है मूवर कॉपी, आ रहा है ना? यहां पर हम कॉपी क्रिएट करेंगे, क्या बोलेंगे? क्रिएट अ कॉपी। यहां ये क्रिएट अ कॉपी पर सिलेक्ट करो। नहीं आ रहा क्या? क्या नहीं आ रहा? देखो, आपका जो शीट है वो सिलेक्ट करना है। मेरा शीट नंबर 1 है, आपका क्या है? आप किस नाम करते हो? शीट पर किससे काम करते हो? कहाँ है वो शीट? ये वाली है? किसी को तो नहीं करना, दूसरा क्यों बना? इसी वाली शीट को याद है मुझे। इसका राइट क्लिक करो, मूव और कॉपी, क्रिएट कॉपी। ठीक है, क्या वो नहीं हुआ? क्रिएट और कॉपी, क्रिएट और कॉपी, ये क्रिएट अ कॉपी करो, इसे ये कॉपी बनाया आप लोगों ने। राइट क्लिक करो, यहाँ मूव और यहाँ क्रिएट अ कॉपी आ रहा है ना, ओके करो तो देखो ये कॉपी बना देगा। ये बनाया कॉपी गाइस। और यहां पर देखिए कॉपी बनाने का मतलब है कि मैं इस कंट्री कोड को उठा के, मैंने क्या बोला है, रोज का डेटा कॉलम्स में भी जा सकता है। इस कंट्री कोड को उठा के कहां ड्रॉप कर रहा हूं? कॉलम्स में ड्रॉप किया, और वैल्यूज को उठा के कहां ड्रॉप कर रहा हूं? तो देखिए यहां पर कुछ उस तरीके से डेटा बदल गया। चेंज करो जरा दोनों को। दोनों ने इंटरचेंज किया कि नहीं किया? बताओ। पहले डेटा यहां लिखा आ रहा था व्रत जी, अब डेटा कैसे जा रहा है? अब डेटा कॉलम वाइज जा रहा है। ये बात क्लियर है? अब ऐसे चेक करना पड़ेगा, कनाडा का मिनिमम सेल्स कितना, इतना, कनाडा का मैक्सिमम इतना, कनाडा का एवरेज इतना, टोटल इतना, और टोटल सेल्स इतना। तो ये मेरा कॉलम फॉर्म में डेटा आ गया। मतलब पिवट टेबल में हमने क्या समझा कि हम रोज और कॉलम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए बैक टू वापिस से डेटा, जिस डेटा पर हम काम कर रहे थे। अब यहां पर डेटा ढूंढने में ना दिक्कत होती है। रज्जी बनाए कि नहीं बना? यहां राइट क्लिक करेंगे, इधर आकर के देखिए लेफ्ट साइड बॉटम बार में, यहां राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके इधर एकदम कॉर्नर पे, इधर राइट क्लिक करके मैं किसी भी शीट पे जा सकता हूं। ये क्लियर है? तो राइट, क्योंकि यहां पर हम ऐसे ढूंढते थोड़ा ना फिरेंगे ऐसे। राइट, यहाँ राइट क्लिक करो और मुझे कहां पर जाना है? मेरे को डे 5 वाले पे जाना है। ये रहा डे 5 इनवॉइस। आप लोग अपना अपना ढूंढो जो था। ये इनवॉइस वाले पर पहुंचो जहां पर इनवॉइस रखा हुआ है। हाँ, इनवॉइस वाले पे पहुंच गए ब्रज जी? देखो उधर इनवॉइस आ गया क्या? आ गया? ठीक है, कंट्रोल ए। वापिस से नया पिवट टेबल बनाएंगे। पिवट टेबल बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसलिए उसके बार बार कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। ऑल्ट एन वी टी, एंटर, नया पिवट टेबल बना। हाँ, ऑल्ट एन वी टी, हाँ। ब्रज जी नहीं हुआ? आप देखो किस नाम से इनवॉइस है आपका, चेक करना उधर, विकांश। देखो जरा।
ऑल्ट याद ही नहीं रखना, मैं देखो यहां पर आपको खुद वो प्रॉम्प्ट करेगा ना, ऑल्ट एन वी टी, ऑल्ट एन वी टी, ऑल्ट वी टी नहीं करना, ऑल्ट एन वी टी। और पहले तो डेटा गलत क्यों उठाता बार बार, कंट्रोल ए, बस इतना डेटा, दोबारा कंट्रोल ए करोगे ये ले लेगा, हाँ इतना डेटा। ऑल्ट कहाँ जाना है, एन पे जाना है ना, एन में ही है ना पिवट टेबल, इसीलिए है। और यहाँ बी क्या है, और उसके बाद वो लिखा आता है, हमें याद नहीं करना होता ये वाला, ठीक है। ऑल्ट वाले कमांड हमें याद नहीं करने होते, वो खुद प्रॉम्प्ट करता है हमें जाना कहाँ है। ये क्लियर है। अब हम यूज करेंगे रोज और कॉलम को साथ में। किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, देखिए मेरे पास अलग अलग कंट्री और अलग अलग कंपनी कोड है ब्रज जी, हर कंट्री में सेम कंपनी ऑफ कोड आए होंगे और उनका सेल्स हुआ होगा। मुझे ये पता करना है कि किस कंट्री में, ध्यान से देखना, कंट्री को उठा के कॉलम्स में ड्रॉप किया, किस कंट्री में, ये क्लियर है। किस कंपनी का, कंपनी को उठा के रोज में ड्रॉप किया, दोनों टेक्सचुअल है कि नहीं है ना। किस कंट्री के किस कंपनी का, और यहां बीच का जो एरिया है उसे कहते हैं वैल्यूज वाला एरिया। तो क्या दिखाएं उसमें, सेल्स दिखा सकते हैं, प्रॉफिट दिखा सकते हैं। तो इस बार प्रॉफिट दिखाता हूं, प्रॉफिट को उठा के वैल्यूज में ड्रॉप किया, तीनों बनाना सीख गए, तीनों का यूज कैसा होता है। तो देखो कितना अच्छा डेटा समराइज होकर क्या है, किस कंट्री का किस कंपनी कोड का कितना प्रॉफिट हुआ है। गाइस ये आया कि नहीं आया, क्या है क्वेश्चन, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा किसने प्रॉफिट किया है, किस कंपनी के किस कंट्री ने, बताओ। यहां पर ढूंढने में दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है ब्रज जी। देखिए बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव आ रहे हैं, देखो ध्यान से मैं कितना एरिया सिलेक्ट कर रहा हूं, इधर देखो तन्मय भाई, इधर पूरा नहीं सिलेक्ट करेंगे, ग्रैंड टोटल नहीं लेना है और ना ये नीचे टोटल लेना, इतना एरिया बस, यहां ध्यान से देखिए इतना एरिया, इतने एरिया पर गए, इधर देखेंगे पहले होम पर गए ब्रज जी, इतना एरिया सिलेक्ट किया, होम पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर स्केल, आपने लास्ट टाइम डेटा बार लगा दिया था, कलर स्केल लगाना है और अपने आप वो ग्रीन कलर बता देगा सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे कम कहां पर है। सुमित बताइए सबसे कम कहां, कहां बुरा हाल है सबसे ज्यादा, किस कंट्री के किस कंपनी पर। ये ना ये आपके इनका नाम है, ये ब्लाबला कंपनी है, ये इनड्राइव कंपनी है, ये ओला है, ये रैपिडो है और ये उबर है, ये कनाडा है, ये चाइना है, ये इंडिया है और ये यूएसए है। तो मुझे ये बताओ सबसे बढ़िया प्रॉफिट कहां हो रहा है, सबसे डार्क कलर देखो ना कहां पर है, डार्क ग्रीन कलर कहां है, अरे वो बिला में हो रहा है, बिला में। सबका कॉमन आंसर आएगा ना तभी। इस डेटा को देख के बताओ कहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। ब्रज जी उधर नहीं देखना, यहां समराइज करना है, इस आंसर को समराइज करना है। आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले, हाँ इसको समराइज करिए ताकि मुझे पता लगे ना कि आप लोग समराइज कैसे करते हैं। मुझे पता है फंस रहे हैं सभी लोग। सबसे ज्यादा डार्क ग्रीन कलर देखो कहां पर है, चाइना में, कनाडा, कनाडा, उसमें कनाडा नहीं में है। देखना। मुझ है कनाडा के आरएबी में, ये देखो आरएपी, ये रहा, ये है कि नहीं है, कनाडा का आरएपी है कि नहीं है। अरे बात क्लियर है, नहीं देखो शेड है अलग अलग देखो, चलो सारे ग्रीन है सही बात है, उस ग्रीन में देख लो वैल्यूज कहां पर है ज्यादा, वो कर लो। अगर ये कलर नहीं होता तो और मुश्किल है ना ढूंढना। मैं ये कहना चाह रहा हूं सबसे ज्यादा कहां पर है प्रॉफिट पूरे एंटायर डेटा में, कनाडा का रैपिडो। क्या ये बात डेटा को देख के पता है, नहीं ये बार बार रेफरेंस समझना है, ये बात डेटा को देख के नहीं पता है। सबसे ज्यादा बुरा हाल कहां पर है, नहीं यूएसए के इन ड्राइव में सबसे ज्यादा बुरा हाल कहां पर है, यूएसए के इन ड्राइव में। अरे सबसे ज्यादा रेड आ रहा है ना, यस या नो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, पक्का कोई डाउट तो नहीं, वेरी गुड। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें हेल्प करता है समझने में अगर कॉम्प्लेक्स डेटा हुआ तो, हाँ क्योंकि अगर ये कलर नहीं होता तो ऐसे में तो बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो चलो छोटा डेटा फिर भी रीड आउट कर लेंगे, कल को बड़ा हुआ तो सोचो बहुत बड़ा चैलेंज है। ये क्लियर है ब्रज जी,
अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्या हमें कॉलम और रोज का साथ में यूज करना समझ में आया? पक्का? ठीक है, वेरी गुड। अब यहां ध्यान से देखेंगे, जो मेरे रोज और कॉलम्स हैं, इन रोज और कॉलम में हायरार्की भी पास की जा सकती है। क्या पास की जा सकती है? हायरार्की का मतलब है एक के नीचे दूसरा डेटा। क्या मतलब है हायरार्की का? दूसरा डेटा। क्या कंट्री के नीचे कोई डेटा आ सकता है इसमें? कंट्री के नीचे हायरार्की बनाने वाला कोई डेटा नहीं है, लेकिन हर कंपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रही है कि नहीं है? तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट कोड को उठाया और कंपनी के नीचे यहां ड्रॉप किया। देखो ध्यान से, क्या किया मैंने? प्रोडक्ट को उठाया और कंपनी के नीचे ड्रॉप किया। ड्रॉप करो आप लोग भी, आपको ये देखो, ये प्लस माइनस का साइन दिखेगा ऐसे। ड्रॉप करो जरा सभी लोग, ड्रॉप करेंगे सभी लोग फास्ट। प्रोडक्ट कोड को उठाओ, कंपनी के नीचे ड्रॉप करो। ड्रॉप किया, ये एक एक्सपेंडेड ऐसे आ रहा होगा ना, प्लस माइनस का साइन आ रहा होगा, है ना? जरा माइनस, ये माइनस पर क्लिक करो। हाँ, सारे माइनस करो। ये क्लियर कि नहीं? ये क्लियर है भाई? ठीक है। ब्रज जी, सबसे ज्यादा बुरा हाल कहां पर था? अपना डेटा छोड़ दो, ये इसकी बात हो रही है, वो बस प्रैक्टिस के लिए करो। इस डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बुरा हाल कहां पर है? यूएस के इनड्राइव में। अरे पढ़ा था ना, ये रहा ना यूएस का इनड्राइव। हर कंपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रही है, तो यूएस के इनड्राइव में सबसे ज्यादा बुरा हाल था। तो जरा चेक करते हैं किस प्रोडक्ट के चक्कर में बुरा हाल था। अब मैं इस आईएनडी को प्लस कर दूंगा तो ये मुझे बता देगा, ये रहा। समझ आया? देखो आईएनडी के अंदर कितने प्रोडक्ट हैं, और मुझे ये बात पता लगी कि ए नाम का कोई प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है। कहां पर? यूएस में। क्योंकि ए के आगे भाई अपना डेटा नहीं, यहां पर इसको रेफरेंस समझो, वो बस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। यहां ए में ब्लैंक वैल्यू आ रहा है। ब्लैंक का क्या मतलब है? कोई डेटा ही नहीं था। डेटा नहीं था तो मतलब इनड्राइव का यूएसए में कोई प्रोडक्ट, ए नाम का प्रोडक्ट सोल्ड ही नहीं हुआ है। और बाकी जो भी थे वो सब क्या कराने पे लगे हैं? लॉस कराने पे लगे। इस चक्कर में सबसे ज्यादा लॉस किसका हो रहा है? इनड्राइव का यूएस में हो रहा है। इसीलिए ये प्लस माइनस काम आता है, उसको और फर्दर एक्सटेंड करने के लिए, अंदर डेटा चेक करने के लिए। वैसे वो हाइड रहेगा, वैसे उसे माइनस करके रखो, जरूरत पड़ने पर प्लस यूज करेंगे। ये बात क्लियर है भाई? अभी तो अगर जाना है नेक्स्ट हायरार्की में तब, अदरवाइज यहां पर इसे इग्नोर करेंगे। जैसे सबसे बढ़िया कहां पर था? इधर रैपिडो में था ना। तो रैपिडो में चेक करते हैं किस प्रोडक्ट ने कितना किया है। आरएपी के प्लस पर क्लिक करूंगा तो देखो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन कर रहा था? ए ही कर रहा था। ये बढ़िया है ना एनालिसिस? ये समझ आया कि नहीं आया? वेरी गुड। माइनस कर दो सभी, ये क्लियर है? अच्छा, हमने ये जो पूरा एरिया बनाया था प्रॉफिट को लेके बनाया था, बहुत ज्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव डेटा था, ठीक है। मैं इस प्रॉफिट को हटा के, वापस हटाना है तो इधर से उठा के ऊपर भेज देंगे, क्योंकि वहीं से मंगाया था। भेजो जरा ऊपर प्रॉफिट। ये समझ आ रहा है ना आपको? ठीक है, प्रॉफिट को उठा के वापस ऊपर भेज दो। भेज दिया? ऐसा ही हो गया है ब्रज जी। और सेल्स को मंगा के यहां ड्रॉप कर दो। अब देखो कितना बढ़िया डेटा आ गया। ये क्लियर है? क्योंकि हमने प्रॉफिट हटा दिया तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी गया, क्योंकि वो प्रॉफिट पे लगा था। अब इस एरिया को दोबारा से सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बजाय यहां पर आप ये टावर सब भी ले सकते हैं अगर आपका मन कर रहा है तो। ये टावर सब देख रहे हैं इधर, या क्या ठीक रहेगा? आइकन भी ले सकते हैं ये सब, ठीक है। ये तो हमने सीखा है ना गाइस। ये स्टार भी ले सकते हैं, देख रहे हैं इधर। मेरे ख्याल से लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या है? आपका कलर स्केल है, क्योंकि वो ज्यादा कैच करा देता है जल्दी इंफॉर्मेशन। अब जरा इसको देख के बताओ सबसे ज्यादा कहां पर है? ये मेरे वाले डेटा के अकॉर्डिंग कनाडा के ब्ला में, सही है ना? क्यों ज्यादा है? यहाँ ये एक्सप्लेन कर देंगे इसे। ये समझ आए हायरार्की का मतलब क्या है यहाँ पर? बताइए, कोई कंफ्यूजन इसमें? ऑनलाइन स्टूडेंट्स पिवट टेबल कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेहा जी, सौरभ यस भाई, सर। रीटा एन पवन, बताओ भाई। यस सर। साथ साथ कर पा रहे हैं? यस सर। पूरा सर चलिए वेरी गुड।
कंपनी में सबसे ज्यादा यूज होता है पिवट टेबल। देखिए मैं यहाँ ऑनलाइन गया और यहाँ मैंने अप्लाई किया MIS एग्जीक्यूटिव जॉब्स, और यहाँ मैंने इस पे क्लिक किया। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया, पहला जो भी था मुझे नहीं पता क्या था, राइट। और यहाँ पर देखिए कहीं पर आप चेक करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, ये सब आगे सीखेंगे। क्या लिखा है? साउंड नॉलेज, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन HLOOKUP, VLOOKUP। ये क्लियर है? अगला, और आपको बार बार ये, भाई मेरे को तो नहीं पता था जॉब डिस्क्रिप्शन आने वाला है, क्योंकि मुझे मालूम है सबसे ज्यादा यही यूज होता है, यही सब एंटायर पूरे एक्सेल में सबसे ज्यादा इनका यूज है। ये कमांड वीक हो गया तो एक्सेल आप कितना भी कह दो मैं एडवांस आता है, कोई फायदा नहीं है उसका, वीक ही रहेगा फिर ये। क्योंकि एनालिसिस कैसे करोगे भाई, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा उसे कैसे एनालाइज करोगे? पिवट टेबल के थ्रू ही करेंगे। दूसरा आर्टिकल देख लो, ये रहा, रैंडम है सारा। आप बताओ क्या मांग रहे हैं यहाँ पर, देखो ये कुछ मांग भी रहा है कि नहीं मांग रहा है? कुछ नहीं मांग रहा है, ये वॉक इन है ना, इसीलिए कुछ नहीं मांग रहा है। वॉक इन आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए MS एग्जीक्यूटिव पे भी अच्छे लेवल का वो रहता है। यहाँ पर थर्ड पे मैंने क्लिक किया, बाप रे इसने तो भर दिया भाई। अच्छा ये मांग भी आपका देखो 0 से 2 पे रहा है, बता कुछ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं पिवट लिखा होगा? पिवट है? पिवट ही नहीं है, सब कुछ लिख दिया इसने, पिवट नहीं लिखा बस। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपका रहता है। डेटाबेस वो आएगा, वो सब आता है उसमें, कि अभी बहुत कुछ सीखना है ना हमें। ये क्लियर है? ये समझ आया इससे अच्छे से? ठीक है, वेरी गुड। तो हमें ये समझ आया कि इन तीनों का यूज कैसे करते हैं। ये अच्छे से क्लियर है? आगे बढ़े भाई एकांश? ठीक है, वेरी गुड। ये ना ग्रैंड टोटल होता है। आप लोग ने सोचा कि मैंने ग्रैंड टोटल पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ग्रैंड टोटल पे लगा देंगे ये खराब हो जाएगा। ग्रैंड टोटल पे अलग से लगा लो, उस ग्रैंड टोटल को सिलेक्ट किया और यहां पर जाकर के डेटा बार्स लगा दिया, ये रहा। ठीक है, ये क्लियर है? ये क्या बताना चाहता है ग्रैंड टोटल, कि इन सब का सम ये है, इन सब का सम ये है, और ये वाले नीचे वाला ग्रैंड टोटल इन सब का सम बताता है। ठीक है, और ब्रज जी ये क्या बताता है? हाँ ये ग्रैंड टोटल, चाहे यहां से जोड़ो तो भी यही आंसर आएगा, यहां से जोड़ो तो भी यही आंसर आएगा। तो ये एक्चुअली बताता क्या है? ये बताता है टोटल सेल्स। अरे टोटल सेल्स है ना ये हमारा, ये क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब इसमें देखिए कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट आने वाला है। ये रिकॉर्डिंग से कवर करना है इन सारी चीजों को दोबारा। मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि ब्लाबला ने कनाडा में सेल्स तो किया, ब्लाबला ने क्या किया, कनाडा में सेल्स तो किया, बट अगर मैं टोटल सेल्स की बात करूं, टोटल कितना है? 84 लाख। और ब्लाबला ने कितना किया? 76,000। तो परसेंटेज फॉर्म में बताओ कितना किया? क्या बताना है भाई? कंपनी में बात किस पे होती है? परसेंटेज पे। टोटल सेल्स इतना था, ब्लाबला ने इतना किया, परसेंटेज में बताओ ना कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन किया। देखिए यहां पर कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। पूरे को यहां राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब एक ही डेटा से आ रहा है, एक ही डेटा है। यहां से जा भी सकते हैं, ठीक है, और यहां से भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। मैं इसमें किसी भी सेल पर हूं, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी मौजूद हो, राइट क्लिक करो, देखो समराइज के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, शो वैल्यू एज, आ रहा है? पहुंचो जरा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब आपको घर पे जाके ये एक्सप्लोर करना है, ध्यान से देखना। इसमें शो वैल्यू एज में देखिए एक बहुत ये सारा एक्सप्लोर करना है भाई, सारा हम पे इतना टाइम नहीं कि हम एक एक करके कर सके, बहुत टाइम निकल जाएगा वरना। शो वैल्यू एज में क्या आ रहा है यहाँ पर? पहला परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कितना है फाइनली, है ना? तो मैंने परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल किया, मेरे सामने आंसर है, चेक करो जरा, इधर बताओ अब जरा मुझे देख के। अब देखिए एनालिसिस और ज्यादा फास्ट हो गया हमारा। अभी तक हमें वैल्यूज फिगर्स फॉर्म में पता थे, अब बात हो रही है सीधा मुद्दे की परसेंटेज फॉर्म में। पूरे सेल्स का ब्लाबला कनाडा अकेला 9% का सेल्स दे रहा है, 8.99 मतलब क्लोज टू 9%। सबसे कम कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है बताओ? रैपिडो कर रहा है ना? सही बता रहे हो? मुझे तो नहीं लग रहा। कनाडा का नहीं, पूरा बताओ, एंटायर की बात हो रही है। हाँ, और चाइना। चाइना का उबर पूरे सेल्स का कितना ब्रज जी?
हाँ, सबसे फास्ट कौन सा, सबसे हाईएस्ट कौन सा है? वेरी गुड। इसको एक्सप्लेन कर दोगे तो देखो ये और डिटेल आ जाएगा उसका कि ये 8.99 कैसे आया। इन सबको ऐड करो, देखो इन सबको ऐड करूंगा तो यहाँ सम कितना लिखा आ रहा है? 8.99। अगर आप गौर करोगे तो ये देखो ये कितना है सम, यही है ना। 8.99 कैसे आया? प्रोडक्ट ए ने इतना परसेंट कंट्रीब्यूट किया, प्रोडक्ट बी ने इतना परसेंट। 8.99 में सबसे ज्यादा किसने किया? प्रोडक्ट ई ने। क्या ये बात पता थी हमें? नहीं पता थी। ये सारी बात इसीलिए पिवट टेबल को हल्के में लिया, एक्सेल हल्के में गया, आपका ध्यान रखना। पिवट टेबल अकेला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका 10 घंटे खींचा जा सकता है, खाली पिवट टेबल। पूरे एक्सेल का 33% अकेला पिवट टेबल एडवांस टॉपिक का पार्ट होता है, राइट। बट इसीलिए मैं कह रहा हूं ये एक्सप्लोर करो और एक्सप्लोर करो। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट तो नहीं इसमें? यहां तक क्लियर है? अरे समझ आया कि नहीं आया? वेरी गुड, ठीक है। इसी में आपको पता है ये ट्राई किया ना सभी ने, परसेंटेज आ रहा है कि नहीं आ रहा ब्रज जी? नहीं आया? ठीक है। राइट क्लिक किया, देखो शो वैल्यू एज में परसेंटेज में भी दो तरीके के ग्रैंड टोटल थे। एक था आपका कॉलम वाइज, ये रहा कॉलम वाइज, ये सारे क्या हैं, और ये सारे क्या हैं आपके, ये रो वाइज हैं। तो मैं बोल सकता हूं भाई आप परसेंटेज ऑफ टोटल शो करो, कैसे? कॉलम वाइज या रो वाइज। मैं कॉलम वाइज अगर बोलता हूं तो देखो सारा ग्राफ बदल गया। ये 100% हो गया। 100% में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है? कनाडा के ब्ला ब्ला से। और बाकी कहां से आ रहा है? अब इसका फायदा समझिए। मुझे ये चेक करना है यूएसए में सबसे बढ़िया सर्विस कौन सी चल रही है। वेरी गुड। इंडिया में सबसे बढ़िया सर्विस कौन सी चल रही है? नहीं, फंस रहे हो। ओला की चल रही है। अरे है कि नहीं है? ब्रज जी कैसे निकला आंसर? इंडिया 100%, 100 में सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? ओला। कितना? 23.3, ये 23%। देख रहे हैं कितना? देखिए वही परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल ले रहा था, अलग मतलब निकल रहा था। परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल लिया तो अलग मतलब निकल रहा है। परसेंटेज ऑफ रो टोटल लेके चलेंगे तो अलग मतलब निकलेगा। देख रहे हैं इधर, ये रहा। ये चेंज हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? अब मुझे ये बताओ, पूरे अगर मैं ब्लाबला की बात करूं तो ब्लाबला सबसे ज्यादा किस कंट्री में यूज किया जा रहा है? कनाडा में। अगर मैं रैपिडो की बात करूं, रैपिडो सबसे ज्यादा कहां यूज किया जा रहा है? चाइना में। अगर मैं उबर की बात करूं सबसे बुरा हाल कहां है? चाइना में। देखिए परसेंटेज बदलने से पूरा एनालिसिस कितना फास्ट चेंज हो रहा है। ये आंसर अभी तक नहीं पता था, ये आंसर जस्ट अभी निकला है हमें। ठीक है, ये ट्राई करो जरा। खैर ये क्या क्या ट्राई करोगे, तो वही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं इसी में। यहां पर शो वैल्यू है और यहां पर देखिए मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, और ठीक है मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पर गया। किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग बताओ? तीन डेटा है ना मेरे पे, कंट्री के अकॉर्डिंग, कंपनी के अकॉर्डिंग या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। इसके नीचे छुपा हुआ प्रोडक्ट, तो मैं कह रहा हूं कंट्री के अकॉर्डिंग करो। ओके किया मैंने, तो ये मेरे पास रैंक आ गया। कंट्री के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो यहां पर आप चेक करेंगे। आप लोग अपना डेटा मत बदलना, आपको पता ना ये दोनों ग्रीन ग्रीन आ रहे थे। तो आप अगर चेक करेंगे टोटल कितने कंट्री हैं आपके, 4। तो 4 में रैंकिंग दिया है इसने, और हाईएस्ट टू मैंने वो दिया है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जिन जिन को 4 मिल रहा है वो अच्छा अच्छा सर्विस दे रहे हैं, और जिनको 1 मिल रहा है बेकार सर्विस दे रहे हैं। देख लो अब आपके सामने आंसर है, यस या नो? अरे है कि नहीं है? राइट। सेम इसको आप चेंज कर सकते हैं किसमें, यहां पर आप चेंज कर सकते हैं, तो ये उसके अकॉर्डिंग। अब आपके पास वही ये कितने डेटा थे आपके पास, ये कंपनी कितने डेटा थे? 5। तो ये 5 के अकॉर्डिंग रैंकिंग आ गई आपकी, सबसे ज्यादा वाला 5 वाला, और उसके अकॉर्डिंग आपका कम। यहाँ पर ये डेटा क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं आप घर पे जाना और ये सारा आप यहाँ पर ट्राई करना। परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल जो बेसिक था, जो ज्यादातर यूज होता है, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये क्लियर है? तो इसमें मेरे ख्याल से ये वाला रहने देते हैं, है ना, टोटल के अकॉर्डिंग। क्लास कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आगे बढ़े। पिवट टेबल में अभी तक हमने क्या सीखा? देखिए यहाँ पर मैं क्लिक भी कर रहा हूं तो भी पिवट फील्ड नहीं आ रहा है वो, तो कैसे आएगा? राइट क्लिक करेंगे, शो फील्ड लिस्ट। तो हमने ये तीनों का यूज करना सीख लिया, ये क्लियर है। अब हमारा बच जाता है ये लास्ट यूज, फिल्टर्स।
फिल्टर्स का मतलब है कि इस पूरे डेटा को मैं अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकता हूं, किसी भी डेटा के अकॉर्डिंग। मेरे पास 4 रीजन थे ना, रीजन को उठाया, कहां ड्रॉप किया मैंने, फिल्टर में। जैसे देखो इधर होता क्या, पहले जैसे ही मैंने रीजन को फिल्टर में ड्रॉप किया तो यहां पर एक मेरे पास यहां पर मेरे पास रीजन नाम से आ जाता है, आया नहीं? एक मिनट रुको, ये अब आया, ये रहा। वो एक्चुअली दिखा नहीं रहा था, कुछ एरर आ रहा था, ये रहा। ये रीजन आया कि नहीं आया? जैसे ही मैंने रीजन को फिल्टर में, ये एक्सेल का इशू था, एरर हो गया था। रीजन को मैंने किस में ड्रॉप किया, फिल्टर्स में। तो टॉप पर क्या आया ब्रज जी, यहाँ पर कितने रीजन थे मेरे पास, 5 रीजन थे। मैं चाहता हूं, ये कहानी आपने बनाई अच्छी बात है, बट इसमें से मैं इंटरेस्टेड हूं क्योंकि मैं वेस्ट का मैनेजर हूं। तो मैं कौन सा डेटा देखना चाहता हूं, तो मैंने वेस्ट पर ओके किया, सब कुछ बदल गया किसके अकॉर्डिंग, वेस्ट के अकॉर्डिंग। पूरा एनालिसिस चेंज, सब वही रहेगा, वेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें यहां पर बदल गई मेरी। अरे कोई कंफ्यूजन? अब आप कहोगे ये हाँ वेस्ट ये 0 0 क्यों है भाई? क्योंकि ये वेस्ट में डेटा पड़ता ही नहीं है, क्योंकि ये वेस्ट में नहीं आता, इंडिया यूएस ये वाले एरिया नहीं आते, तो ये क्या हो गए आपके, 0 हो गए। अब वेस्ट रीजन में पूरे एंटायर में सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, 16.65% कौन है, चाइना का इन ड्राइव। ब्रज जी आप मैनेजर है सेंट्रल के, ओके किया, तो देखिए यहाँ पर सारा एनालिसिस चेंज हो गया। वहां वेस्ट, ये वेस्ट वाले में ये तो नहीं आ रहे थे ना, सेंट्रल वाले में ये तो अब क्या आ रहे हैं, ये क्लियर है? तो ये हम इस तरीके से इन सब का यूज कर सकते हैं। समझ आया भाई? पिवट टेबल चारों का यूज समझ में आया? फिल्टर्स का क्या काम है कि जो पिवट बना लिया आपने, उसको अगर बाहर से फिल्टर करना है कि वो पिवट मेरा खराब ना हो, पिवट चेंज होता रहे किसके अकॉर्डिंग, बाहर जो मैं डेटा ले रहा हूं। तो इसमें कोई भी डेटा आ सकता है, इसमें टेक्सचुअल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, डेट भी आ सकता है, बट ज्यादातर रिकमेंड होता है टेक्सचुअल और डेट डेटा टाइप। ठीक है, न्यूमेरिकल इसी में रिकमेंडेड होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, कुछ पूछना है तो आप लोग को। सौरभ भाई, नेहा जी, रीटा एंड पवन, बताओ भाई। नो सर, क्लियर है। नहीं सर। क्लियर? चलिए, अरे इतना डिटेल में आप पिवट टेबल सीखेंगे तभी यूज भी कर पाएंगे, अदरवाइज ये ऊपर ऊपर से निकल जाता है टॉपिक। ठीक है ब्रज जी, कुछ पूछना है इसमें? पक्का क्लियर है? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पर सम ऑफ सेल्स के अलावा मैं कुछ और भी एनालाइज कर सकता था? वैल्यूज में तो कुछ और भी ले सकते हैं ना, तो ये आप ट्राई करना। मैं डेटा दूंगा, दूंगा क्या, भेज देता हूं मैं। अरे यार बैच अभी तो बना है, यहाँ पर प्रीवियस रिकॉर्डिंग कहाँ से? अच्छा, प्लीज प्रोवाइड रिकॉर्डिंग, नेहा जी ठीक है, अभी मिल जाएगा। बैच कौन सा आप लोग का, एक्सेल वाला ये है ना? एक मैं डेटा आप लोग को भेज रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, इसमें यही डेटा है, जरा एक बार ओपन करके देखो। ये ओपन मत करो, मैं दिखा देता हूं इधर, टाइम लगेगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का डेटा है। ये मैंने गलत फाइल भेज दिया, ये फाइल मत यूज करना, आगे का एडवांस टॉपिक भी है उसमें, वो कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए ये वाला डेटा आपका, राइट? ये डेटा बड़ा डेटा है काफी, है ना? ठीक है, ऑर्डर आईडी है, वैसा ही है कि नहीं है? ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, और क्या है, कौन से शिप मोड के थ्रू प्रोडक्ट मंगाया गया, और क्या है, कस्टमर का आईडी है, कौन कौन से सेगमेंट के थ्रू मंगाया गया,
कस्टमर का नेम है, किस कंट्री में मंगाया गया, क्या क्या सिटीज़ हैं, क्या क्या स्टेट्स हैं उनके, उनका पोस्टल कोड क्या है, उनका रीजन क्या है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट। आप सोच रहे होंगे मैं एक एक करके कॉलम क्यों ओपन कर रहा हूँ, बताने के लिए। ये एडजस्ट तो एक बार में कर सकते हैं। उनका अलग अलग क्या क्या है, प्रोडक्ट आईडी। ये पता लगा है ना कैसे बना होगा ये तो हमने सीखा है ना ये सब बनाना, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, कैटेगरी है कि वो कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी है और वो किस सब कैटेगरी से बिलोंग करता है, और उस प्रोडक्ट का क्या है, नाम क्या है, उसने सेल्स कितना किया, कितना क्वांटिटी मांगा गया था, उससे कितना डिस्काउंट दिया गया और उससे प्रॉफिट कितना हुआ। ये डेटा है भाई। फाइनली इस डेटा को यूज करना है किसके लिए, पिवट टेबल के लिए। ये क्लियर है। एक मैं यहां पर शो करता हूं एंड देन इसका प्रैक्टिस करेंगे। कंट्रोल ए क्या है पिवट पे पहुंचने का, बताइए। ऑल्ट एन वी टी, एंटर। ये आ गया मेरे पास एरिया। बताओ, आप लोग बताओ, मैं ये चारों को यूज करता हूं और फिर क्लास क्लोज करेंगे कि मैं क्या है ना ये एनालिसिस करूं। आप लोग बताएंगे। ये रहा पूरा एरिया मेरे पास, ये रहा। बताओ जरा, बोलो क्या एनालाइज करें और किस तरीके से एनालाइज करें। कंट्री मेरे पे इसमें दो ही हैं, दो ही कंट्री है। अब यहां ध्यान से देखेंगे, मैंने यहां पर बोला गाइस कि आप एक काम करो, सब कैटेगरी को ड्रॉप कर दो कहां पर, रोज में। तो ये सारे प्रोडक्ट के सब कैटेगरीज आ गए, आगे कि नहीं आ गए, ठीक है। वैल्यूज में आप ड्रॉप कर दो क्या, प्रॉफिट आ गया। कॉलम्स में आप यहां ड्रॉप कर दो क्या, चारों रीजन के आगे। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हर रीजन में हर सब कैटेगरी का अलग अलग प्रॉफिट हुआ होगा। मुझे ये पता करना है सबसे बुरा हाल कहां पर है। इसके लिए क्या करेंगे, देख रहे हैं ना बड़ा डेटा है कि नहीं है। अब इसमें बुरा ढूंढना, जो ज्यादा लॉस में है वो ज्यादा चैलेंजिंग है, तो उसके लिए क्या था, होम पर गए और एक कलर स्केल। अब इसको देखती है आपको पता लग गया कौन है, ईस्ट का टेबल्स। वेरी गुड। ये है कि नहीं है, यस या नो, परफेक्ट तरीके से आया हमारे पास, राइट। इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारा काम करता है। और ये अभी हमने थोड़ी देर पहले यहां पर देखा, इसको क्या कर सकते हैं, तो ये इस तरीके से। तो ये कितना लॉस करा रहा है टोटल, ये बात नहीं पता थी, तुरंत पता लग गई। यहां पर -3.85% का लॉस करा रहा है। इसी पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो पता है क्या है, बस उतने ही डेटा को मुझे फिल्टर करके दे देगा। ये इसका एडवांस पार्ट है। क्या बोला मैंने सुमित भाई, इसी पे अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो एक नया शीट दे देगा डिटेल 1 के नाम से, ब्रज जी, और उसमें लिखा होगा ये डिटेल किसके लिए है, एकांश, सम ऑफ प्रॉफिट और सम ऑफ कैटेगरी और ईस्ट रीजन का, उन्हीं तीन का है ना। और देखिए वही डेटा मेरे सामने है। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि उस डेटा में ज्यादातर मुझे क्या हो रहा है, देखो लॉस हो रहा है। आप चेक करें ना सारे के सारे कैसे हैं, यहाँ पर नेगेटिव में डेटा है। तो पिवट टेबल का फायदा ये है कि अगर कोई मैनेजर है, ब्रज जी आप वेस्ट के मैनेजर हैं और आप कॉपियर्स का डेटा कहते हैं मेरा डेटा मुझे अलग भेजो, किसका, तो क्या करेंगे, यहां पर आ गए, डबल टैप, ये डेटा आ गया, भेज देंगे, कहानी खत्म। बताओ इतना इजी है। अदरवाइज मुझे जाना पड़ता, फिल्टर लगाना पड़ता, फिर वो डेटा मुझे मिलता। यहां पर सीधा क्या करना है, डबल टैप मारना है, डबल क्लिक करना है, वो फिल्टर डेटा आपको ला करके दे देगा। ये क्लियर है कि नहीं है भाई। जैसे यहां पर मैंने बोला सेंट्रल का मुझे टेबल्स का डेटा भेजो, तो सेंट्रल का टेबल्स ये है ना, डबल क्लिक और ये रहा सेंट्रल का टेबल्स का डेटा। जब काम करेगा जब हम पिवट टेबल बना हुआ है, नहीं नहीं परसेंटेज पे नहीं। अच्छा, जब हम हाँ पिवट टेबल बना के रोज एंड कॉलम्स जो, हाँ तभी पिवट टेबल जैसा भी फॉर्म है ये उस पे काम करेगा। परसेंटेज हो ना हो, रैंक हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं नहीं उसके अंदर से नहीं आ रहा, यहाँ भी देखो प्लस वाला कोई यूज नहीं हुआ है, अभी ये डेटा ही बहुत बड़ा है। पिवट टेबल में फील्ड कर दिया कि वैल्यूज में सम डाल दिया और सब। वो तब आएगा जब यहाँ एक और हायरार्की लोगे। यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भाई आप एक काम, हाँ मैंने यहाँ बोला कैटेगरी को उठाओ और सब कैटेगरी के ऊपर ड्रॉप करो, तो सब कैटेगरी किसी ना किसी कैटेगरी का पार्ट होगा। ब्रज जी क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए 3 डेटा आ गए ना मेरे पास, 3 एक्चुअली में यहाँ पर 3 सब कैटेगरी, 3 कैटेगरी, हाँ हायरार्की के लिए बनाते हैं। ये 3 कैटेगरी आ गए और इन 3 में किस पे जाना है, ऑफिस सप्लाईज पे जाना है। तो ये रहा बस ऑफिस सप्लाईज का डेटा।
नहीं जाना है माइनस कर दो, टेक्नोलॉजी पे जाना है, ये रहा ब्रज जी बस टेक्नोलॉजी का डेटा। मैनेजमेंट ने बोला कि मुझे टेक्नोलॉजीज का कॉपियर्स का डेटा भेजो, तो डबल टैप मार देंगे, ये रहा टेक्नोलॉजी का कॉपियर्स का डेटा। भाई फिल्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, वो डेटा पहले से फिल्टर्ड है हमारा। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है कि नहीं है भाई? क्या आपको लग रहा है पिवट टेबल कंप्लीट हो गया है? नहीं, अभी और भी है इसमें। ठीक है, ये डेटा मैंने आप लोगों को भेजा प्रैक्टिस के लिए, इसमें सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, कॉपियर्स ये आपका कॉलम्स में, रोज में, इन सबको ड्रॉप करके। ब्रज जी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो? अब सोचिए इसमें क्या ड्रॉप कर सकते हैं इसमें? कुछ भी डाल दो तो बताओ, रीजन तो हम यहाँ ले चुके हैं, सोचो। सेल डाल दो, हैं? सेल सेल्स भी कर सकते हैं, और नहीं सेल्स नहीं लेंगे। स्टेट ले सकते हैं। यहां पर मैं स्टेट भी ले सकता हूं, यहां पर मैं बोल देता हूं आपका शिप मोड, क्या बोलता हूं, इसको मैंने ड्रॉप किया तो देखो 4 शिप मोड है मेरे पास, है ना, कि बंदे ने प्रोडक्ट किससे मंगाया, फर्स्ट क्लास से मंगाया, सेम डे से, सेकंड या स्टैंडर्ड से। फर्स्ट क्लास पे क्लिक किया, ओके किया, तो सारा डेटा फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। ये क्लियर है ना? तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा कि ये पिवट टेबल काम कैसे करता है। ये क्लियर है? बस 1 मिनट और, आज का लास्ट स्टेप, इसे ध्यान से देखेंगे, घर पे जाके एक्सप्लोर करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ फास्ट क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। कंट्रोल ए, यही था डेटा हमारा, यही था ना ब्रज जी? हमें नहीं पता कि क्या बन सकता है पिवट टेबल में, तो पिवट टेबल के बगल में देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है, यहां क्लिक करोगे, एक्सेल खुद समझ जाता है क्या क्या बन सकता है, जिसके लिए इतना मेहनत कर रहे थे। बट ये सारा नहीं समझ पाता ना, इसलिए तो हमें आना चाहिए। तो देखो 3-4 ऑप्शन दे रहा है हमें, इस पे क्लिक किया या इस पे क्लिक किया, ओके किया, और ये देखे पिवट टेबल बन के आ गया मेरे पास। आया कि नहीं आया? यस सर, रिकमेंडेड के थ्रू आ सकता है डायरेक्टली। ठीक है, तो आपको ये देख के समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। बट रिकमेंडेड में जो रिकमेंडेड है, नहीं जो नहीं है, बना तो हम सब कुछ सकते हैं। रिकमेंडेड जो बेस्ट रिकमेंडेड हो सकते हैं, रिकमेंडेशन हो सकते हैं, वो ये दिखा देता है। नहीं, उसमें अपने हिसाब से तो हम खुद बनाएंगे ना। हाँ, इसमें बिल्कुल ये लो, ये फिल्टर में ड्रॉप कर दो, शिप में ड्रॉप कर दो, ये देखो ये रहा आ गया। भाई है तो पिवट टेबल ही ना, वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, वो बेसिक रिकमेंडेशन है। रजी क्लियर है? ठीक है भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट फिलहाल मैं यहीं पर टॉपिक को करता हूँ क्लोज। 50% पिवट टेबल हमारा कंप्लीट, रेस्ट 50% एडवांस वाला बचता है। ठीक है।